फर्स्ट स्टेशन आते में उतर के अपने जनरल कोच में चला जाऊंगा। आप झंझारपुर में चढ़े हैं, दरभंगा में गाड़ी 20 मिनट रुकी है, टिकट बनवाइए ना तो आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। अगर मैं यहाँ पे गिर गया रास्ते में चलते ट्रेन में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे तो ये कोई लॉजिक आप नहीं बात कर रहे हैं। आप खुद आपको चाहिए कि हम धीरे धीरे बढ़ जाए। ठीक है, बच्चे हैं आपके सामने, ये आपके पास पॉजिटिव है और कुछ आपके पास सारा नेगेटिव है। आप टिकट बनवाइए ना तो आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। अगर मैं यहाँ पे गिर गया रास्ते में चलते ट्रेन में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे तो ये कोई लॉजिक आप नहीं बात कर रहे हैं। लॉजिक वाला आप बातें नहीं कर रहे हैं। आप टिकट बनवा लीजिए भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद काफी हद तक तो मामला आपको समझ ही आ गया होगा। स्लीपर क्लास की सीट पर फैल कर बैठे इन साहब के पास जनरल कोच का टिकट था। टीटी ने जब जांच की तो इन्हें अपने कोच में जाने के लिए कहा गया। हालांकि यात्री ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन जो दलील दी उसे सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाएं कि यहाँ कौन सही और कौन गलत। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे दोनों पक्षों की और ये भी बताएंगे कि रेलवे के नियम क्या कहते हैं। हाँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फर्स्ट स्टेशन आते में उतर के अपने जनरल कोच में चला जाऊंगा। आप झंझारपुर में चढ़े हैं, दरभंगा में गाड़ी 20 मिनट रुकी है। आप खुद आपको चाहिए कि हम धीरे धीरे बढ़ जाए। ठीक है, बच्चे हैं आपके सामने, ये आपके पास पॉजिटिव है और कुछ आपके पास सारा नेगेटिव है। आप टिकट बनवाइए ना तो आप चले जाइए, आराम से चले जाइए। अगर मैं यहाँ पे गिर गया रास्ते में चलते ट्रेन में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे तो ये कोई लॉजिक आप नहीं बात कर रहे हैं। लॉजिक वाला आप बातें नहीं कर रहे हैं। आप टिकट बनवा लीजिए भाई, हम कहाँ बोल रहे हैं। बनाना ही नहीं ना टिकट, मैं बोल रहा हूँ मैं जनरल में चला जाऊंगा। ये तो आप जबरदस्ती बतिया रहे हैं। मेरे का टिकट ही नहीं बनवाना है, ये तो जबरदस्ती आप बात कर आप रहे क्या हैं। कहना चाहते हैं? ये आप जबरदस्ती जो बोलेंगे वही हमको आप जबरदस्ती बात कर रहे ये हैं। बोलेंगे वही करना है हमको। ये हटाइए, नहीं हमको नहीं बनेगा ना। आप जबरदस्ती कानून नहीं आप जबरदस्ती वीडियो आप जबरदस्ती वीडियो बनाने का राइट है, वीडियो बनाने का राइट है। आप बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। बनाइए, लेकिन आप जबरदस्ती टच कौन कर रहा है? टच मत करो। कौन टच कर रहा है बताइए? हाँ, आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं, ये बात आप मानेंगे? मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेन रुकते ही मैं चला जाऊंगा अपने कोच के अंदर। ये जबरदस्ती मूविंग ट्रेन में मैं गिर जाऊंगा, बच्चा है मेरा, उसका पाँव उसके अंदर फंस जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अभी बच्चे अभी तो आप अपने आप को बोल रहे थे कि मैं मेरा भी गिर हो गया सकता हूँ ना, था। बिल्कुल गिर सकता मत हूँ। कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, ठीक है ना। हम मैं आपसे देखिए, आप मुझे कह दो ना कि मैं यहाँ से चले यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ये कह दो मैं चला हम ही तो वही बोल रहे हैं कि आप चले जाइए। हम कहाँ बोल क्या रहे हैं बोल कि रहे आप मत जाइए। मेरे को अभी जाना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। हाँ, आप चले जाइए, आराम से जनरल में जाइए। हम अभी मूविंग चढ़े ट्रेन हैं, में मैं जाऊँ, अंदर चल जा हाँ, सकते हैं, ट्रेन आप मूविंग जा है सकते ना? हैं। 2 डिब्बा आगे है, मैं समझ गया, ट्रेन मूविंग है अभी। मूवी है तो आप टिकट बनवा लीजिए। नहीं बनाऊंगा, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं यही कहना चाहता, आप मेरे को इस पे कह दो, उतरते चले लॉजिक ही नहीं है। आप चलती ट्रेन में यहाँ से आप जाइए। लॉजिक से बात नहीं कर मैं रहे जा हैं, रहा हूँ ठीक है ना। ना। मैं आप जा ही रहा हूँ लॉजिक से ना। बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है मैं ना। जा रहा आप हूँ। पता ना क्या सोच रहे हैं। आप नहीं जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ना, आप नहीं मुझे जा सिर्फ रहे हैं। ये मैं जा रहा आप हूँ, कहाँ मुझे जा रहे सिर्फ हैं? इतना कह दो कि मूविंग ट्रेन के आप जाओ यहाँ से, आप जा सकते हैं, ठीक है? आप अंदर अंदर आप जा सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ट्रेन चल रही है, मैं आप जाऊँ। जा सकते हैं। और आप सीआरपीएफ, आपको जा सीआरपीएफ सकते हैं। रवि कुमार जी, आरपीएफ है। आरपीएफ हो, आप भी मुझे यही आप suggest महाराज कर रहे हैं। लॉजिक वाला बातें नहीं कर रहे क्या? हैं। हम तो लॉजिक वाला बोलते हैं बातें कि कर रहे हैं। आप हम तो बोलेंगे हाँ। टिकट आप बनवा क्या लीजिए। तो आप क्या टिकट टिकट बनवा रहे हैं। अगर मैं टिकट नहीं बनवाऊंगा तो आप आप लॉजिक मुझे वाला चलती बात ट्रेन नहीं में कर हटाने की रहे हैं। कोशिश भाई, लॉजिक वाला बात नहीं कर रहे हैं, ये बात आप मानिए। एक इनका टैग ले लिया। हाँ, लॉजिक वाला बात नहीं कर रहे हैं। आप मुझे एक तो कह रहे टिकट हो। नहीं बनवा रहे हैं, हाँ, ऊपर से नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं आप कि क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप मुझे हाँ। चलती ट्रेन से जाने के लिए चलती कह रहे हो, ट्रेन है से ना? आप एक मिनट। झंझारपुर में चढ़े हैं, आप दरभंगा में 20 मिनट गाड़ी मान रुकी। गया आप मैं 1 आपको। मिनट भी कहाँ जा रहे हैं महाराज? मान गया, मैं अभी आप ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये कह रहे हो कि आप चलती ट्रेन में यहाँ से जा जाओ। सकते हैं, ठीक। जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक जा है। सकते हैं। बंद करो। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। ट्रेन है सेकंड क्लास का, और यहाँ से मेरे पास जनरल सीट था, और ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मूविंग ट्रेन के अंदर आप यहाँ से जाइए। अगर मैं गिरता हूँ, कुछ भी होता हूँ, तो उसकी जिम्मेदार इंडियन रेलवे होगी। और ये सीआरपीएफ रवि कुमार जी, आरपीएफ था, ये आरपीएफ होंगे। और क्या नाम था उसका, अभी उस वीडियो में बता दूंगा। दीपक कुमार तिवारी। दीपक कुमार तिवारी, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखा, हो सकता है कि आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आए हों, लेकिन एक बात तो तय थी कि यात्री के पास टिकट नहीं था और वो किसी दूसरे कोच की सीट पर बैठे थे। वो सीट जो संभवतः किसी और को अलॉट होनी थी। यात्री इस बात पर अड़ गए कि मूविंग ट्रेन में जाने से कहीं उन्हें चोट लग गई तो, कहीं उनके बच्चे को चोट लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कहते हैं कि अगले स्टेशन पर चला जाऊंगा। कह रहा हूँ ट्रेन रुकते ही मैं चला जाऊंगा अपने कोच के अंदर। ये जबरदस्ती मूविंग ट्रेन में मैं गिर जाऊंगा, बच्चा है मेरा, उसका पाँव उसके अंदर फंस जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अभी बच्चे अभी तो आप अपने आप को बोल रहे थे कि मैं मेरा भी गिर हो गया सकता हूँ ना, था। बिल्कुल गिर सकता मत हूँ मैं भी। कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। अगर एक बार के लिए उनकी इस फिक्र को जायज भी मान लिया जाए तो टीटी की अगर बात आपने सुनी हो जिसमें वो कहते हैं कि ट्रेन दरभंगा में रुकी थी 20 मिनट के लिए, तो वहां क्यों नहीं गए, तो यात्री के पास इस बात का जवाब नहीं होता। तो
क्या ये चीज यात्री की मंशा पर सवाल नहीं उठाता? आप एक झंझारपुर में चढ़े हैं, आप दरभंगा में 20 मिनट गाड़ी रुकी, मानिए आप मैं 1 मिनट में कहाँ जा रहे हैं महाराज? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इसी तरह के कमेंट्स किए। एक यूजर ने कहा कि चलती ट्रेन में क्या टीटी नहीं जा रहा, मैकेनिक नहीं आता जाता, पेंट्री वाला नहीं आता जाता, फिर बोलेंगे कि टीटी बदमाश है। एक यूजर ने यात्री की टिप्पणी पर सवाल उठाए, जिसमें वो कहते हैं कि अगर उन्हें चोट लग गई तो इसका जिम्मेदार रेलवे होगा। एक यूजर कहते हैं कि यदि आप जबरदस्ती ट्रेन से कूदेंगे तो रेलवे या कोई और क्यों जिम्मेदार होगा। एक यूजर ने कहा वो जानबूझकर बेवकूफी कर रहा है, पहले तो टिकट नहीं बनवा रहा और कह रहा है कि हम चलती ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकते। ये सब जानबूझकर किया लगता है। टीटी साहब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और वो जुर्माना भरे बिना मुफ्त में यात्रा करना चाहते हैं। ये सब दिमागी खेल है। वहीं कुछ यूजर्स ने साफ तौर पर लिखा कि बिना टिकट के यात्रा करना गैर कानूनी है। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि रेलवे के नियम क्या कहते हैं। नियमों के मुताबिक अगर टीटी जांच के दौरान आपको जनरल टिकट के साथ स्लीपर कोच में पकड़ता है तो आप पर स्लीपर क्लास का किराया, जिस स्टेशन से यात्रा शुरू की गई है या चेकिंग पॉइंट से लेकर आपके गंतव्य तक, साथ ही आप पर 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि स्लीपर कोच में सीटें या बर्थ खाली है तो टीटी आपसे जुर्माना और किराए का अंतर लेकर आपको स्लीपर क्लास की टिकट आवंटित कर सकता है, और यदि स्लीपर क्लास में सीटें खाली नहीं है तो टीटी आपसे जुर्माना वसूल करने के बाद आपको स्लीपर कोच से जनरल डिब्बे में जाने का निर्देश देगा। यही नहीं, बिना उचित टिकट या गलत क्लास में यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या फिर दोनों का प्रावधान है। खैर, इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी। यात्री की गलती थी, टीटी चाहते तो उन पर तुरंत पेनल्टी लगा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आमतौर पर जब किसी शख्स के साथ बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, तो टीटी या कोई और कर्मचारी लिबरल हो ही जाता है। इस केस में भी टीटी ने ऐसा ही किया। उन्होंने पेनल्टी लगाने के बजाय उस शख्स को कहा कि आप अपने कोच में चले जाइए, नहीं तो टिकट बनवा लीजिए। लेकिन अगर यात्री इस तरह का एटीट्यूड दिखाएगा तो यकीनन टीटी को भी कानून और नियमों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इस वीडियो में जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा खली वो सामने वाले यात्री का एटीट्यूड था। देखा जा सकता है कि टीटी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां टीटी की भी गलती होती है, लेकिन इस मामले में साफ तौर पर यात्री की गलती थी। अपनी गलती मानने की बजाय, अपना कोच चेंज करने की बजाय या टीटी से बहुत ही नरमी से दरख्वास्त करने के बजाय यात्री ने फुल ऑन एटीट्यूड में वीडियो बनाना चुना और दलील भी ऐसी दी जिसका असल में कोई तुक बनता नहीं है। सोचिए, आप मूविंग ट्रेन में वॉशरूम के लिए भी तो जाते हैं, कुछ दूसरा सामान लेने या फिर कचरा फेंकने के लिए भी बाहर जाते हैं, खाने के बाद हाथ धोने के लिए भी जाते हैं। और अगर इसे एक पल के लिए सही भी मान लिया जाए तो जैसा कि टीटी ने बताया, इससे पहले भी ट्रेन जहां रुकी थी यात्री ने वहां भी अपना कोच चेंज नहीं किया। बहरहाल, इस वीडियो को देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपके हिसाब से यहाँ टीटी की कोई गलती थी? क्या आपको लगता है कि यात्री ने जो दलील दी वो कहीं से भी सही साबित की जा सकती है? इस मामले में बिना किसी का पक्ष लिए साफ, सटीक और स्पष्ट कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।